हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल बाल स्टडी पे। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। टॉपिक क्या है? संज्ञा। थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो संज्ञा के बारे में आज जानने वाले हैं और मौखिक रहेगा, ठीक ना, यानी लिखेंगे, मतलब सब एग्जाम्पल यहाँ पे लाएंगे। इसका परिभाषा तो बचपन से पढ़ते आए हैं, नहीं परिभाषा पढ़ के क्या कर लिए, लेकिन अब ये सभी एग्जाम में आते पूछा जाता है। जैसे क्लास 10th हो गया, क्लास 12th हो गया, और फिर कोई भी मतलब कंपटीशन एग्जाम में ये सभी पूछा जाता है, इससे रहता ही रहता है। तो हम लोग परिभाषा ना हम लोग को पूछता है और ना परिभाषा पढ़ेंगे, बस हमको क्या पूछता है उसका एग्जाम्पल, ठीक ना। तो हम वही एग्जाम्पल ही करेंगे, ठीक। तो पूरा पहले पढ़ते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है। फिर उसके पांचों भेद पढ़ेंगे, मतलब डिफिनेशन नहीं लिखवाएंगे, बस पांचों भेद का क्या करेंगे, एग्जाम्पल। मतलब ऐसा आपको कर देंगे ना, बस आप वीडियो में बने रहे अंत तक। मतलब कुछ भी ऐसा पूछ दे, जैसे पूछ देगा सिम कौन सा संज्ञा है, ठीक है। मच्छर कौन सा संज्ञा हो गया। फिर ये पेन कौन सा संज्ञा होगा। अगर पूछ देगा कि लिंक पेन कौन सा संज्ञा हो गया, जैसे एक पेन हो गया वो अलग संज्ञा हो जाता है, लिंक पेन। फिर नटराज पेंसिल, ये सभी कौन सा हो जाता है। तो ये सभी आप अभी हो सकता है नहीं बता रहे होंगे, लेकिन अगर आप अंतिम तक बने रहें ये वीडियो में तो आप लोग सब बता दीजिएगा, और किसी से भी आप पूछ सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहले संज्ञा किसे कहते हैं जान लेते हैं। तो ये तो पढ़े होंगे ना कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि नाम के जो बोध कराता है उसे क्या कहते हैं, संज्ञा। क्या क्या? व्यक्ति वस्तु स्थान, ये सभी। यानी कि अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो अपना आँख बंद करिए, जैसे हम बंद किए हैं, ठीक है। आँख बंद करिए और खोलिए, जितना दिखाई दे रहा है ना सब क्या है, संज्ञा है। आँख बंद करके खोले, जितना भी दिखाई दे रहा है सब संज्ञा। जैसे मेरे तरफ हम सामने है कैमरा है, ठीक ना, मोबाइल है, स्टैंड है, फिर मार्कर है, यहाँ पे देखिए ये आया हुआ वायर यानी कि माइक है, हो गया। फिर इधर सब और पंखा है, कॉपी किताब है, ये सभी, ठीक ना। ये सभी क्या हो गया, सब हो गया संज्ञा। बल्ब है, ये सभी सब संज्ञा हो गया, ठीक ना। बोर्ड हो गया संज्ञा। यानी जो हमको दिखाई दे रहा है वो सब क्या है, संज्ञा। जो सब हमको दिखाई दे रहा है वो क्या है, संज्ञा। लेकिन अब संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया। यानी ये पेन हो गया, अलग संज्ञा है। एक हम भी हैं, अलग संज्ञा है। ये सभी को क्या अलग अलग भागों में बांटा गया। तो संज्ञा 5 प्रकार के होते। पहले एग्जाम में भी पूछा जाता है, जब हम दिए थे और 2019 में हम एग्जाम दिए थे मैट्रिक का, ठीक। तो 2019 में दिए थे तो वहाँ पूछा गया था कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। लेकिन हम लोग जो दिए थे तो ऑप्शन में क्या था, 1 था, 2, 3, 4, उसमें 5 था ही नहीं, समझे। उसमें 5 था ही नहीं, यानी कि क्वेश्चन वहाँ पर गलत पूछा गया था, ठीक। मात्र क्या था, 1, 2, 3, 4, और संज्ञा का भेद तो 5 होता है ना, लेकिन यहाँ पर कितना था, 4 ही था। यानी 1, 2, 3, 4। तो वहाँ पे कलर कीजिए, उसको रंगिए या ना रंगिए, वो आपको नंबर दे ही देगा, क्योंकि ये गलती किसका, बिहार बोर्ड का, ठीक है। तो वो अपना गलती मानता है और उसका नंबर वो दे देता है, ठीक है। तो अब तो आप याद रखिएगा कितना हो जाता है, संज्ञा कितने भेद होते हैं, 5। ये याद रखिएगा, संज्ञा कितने भेद होते हैं, 5, ठीक ना। ये देख रहे हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक ना। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं ये बोल देते हैं। तो मतलब जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का क्या हो, बोध, खास होना चाहिए, ठीक ना। खास मतलब जैसे महात्मा गांधी दुनिया में कितने हैं, एक ही है ना। जैसे ताजमहल हो गया, ये सभी। जैसे हम अगर मेरा पर्सनली बोले, आदमी तो बहुत सारा है, आदमी बहुत सारा है, लेकिन अगर मेरा नाम लेके बोल दे विकास, मेरा नाम विकास है, अगर नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए मेरा नाम क्या है, विकास। और जैसे विकास बोले तो क्या हो जाएंगे हम, व्यक्तिवाचक होंगे, खास करके अगर बुला दे। लेकिन हाँ बोल दे आदमी, हम भी तो एक आदमी है ना, लेकिन आदमी अगर बोल दे तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक नहीं होगा। लेकिन किसी को पर्सनली बोल दे, जैसे ये पेन है तो पेन, सॉरी ये मार्कर है, तो क्या होगा, ये अति व्यक्तिवाचक नहीं होगा। लेकिन इसका जो नाम है उसके नाम से अगर बुलाए ना, जो इसका कंपनी है उसकी कंपनी के नाम से बुलाएंगे, तब ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। नहीं समझे। जैसे कोई मोबाइल होता है, ठीक ना, जैसे यहाँ पे उपलब्ध नहीं है अभी, रेडमी होता है, ये सभी। जैसे आप लोग मोबाइल देखें, ठीक ना, मोबाइल तो देखे होंगे आप, आजकल इसी का ज़माना है, सभी के हाथ में रहता है। तो मोबाइल, अगर मोबाइल बोल दे ना तो वो व्यक्तिवाचक नहीं होगा। लेकिन हाँ वही अगर बोल दे, किसी कंपनी का नाम ले ले, रेडमी ले ले, रियल में, आईफोन जिसको एप्पल बोलते हैं, वो सभी का अगर किसी का पर्सनली नाम ले ले, तब वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आ रहा है, आ रहा है ना। और कोई भी जगह का नाम, जैसे पटना हो गया, गया हो गया, और नवादा हो गया, फिर इधर हो गया भारत हो गया, अमेरिका, कोई भी जगह का नाम लेने क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इतना समझ में आ गया। और फिर ये सभी भी बोल दीजिए, ताजमहल हो गया और फिर लाल किला, ये सभी क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा समझे, जो कि खास हो, क्या हो,
खास हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो, ठीक है। क्या होना चाहिए, खास होना चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे हम, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब दूसरा जानते हैं जातिवाचक, अभी फिर इस पे आएंगे, अभी इस पे कंप्लीट नहीं हुआ, फिर इस पे आएंगे, आगे बताएंगे उस पे के बाद आएंगे, ठीक ना। तो दूसरा है देखिए जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। अभी एग्जाम्पल यहाँ पे लेके बोर्ड पे लेके भी बताएंगे, क्वेश्चन भी करवाएंगे, ठीक ना। मतलब कि समझिए कि आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना, ये वीडियो देखने के बाद आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। तो जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा देखिए क्या होता है कि जिससे पूरे जाति का बोध हो, क्या हो, पूरे जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जैसे पूरे जाति, जैसे ये मान के चलिए मार्कर, तो कोई भी मार्कर, मतलब मार्कर में कोई भी है मार्कर, जितना भी कंपनी का सब आ गया ना, तो क्या हो गया, वो पूरा जाति का बोध हो गया, ठीक ना। जैसे गाय, गाय बोल दिए तो पूरे जाति का बोध हो गया, ठीक ना, पूरा जितना भी दुनिया में गाय है सभी हो गया क्या, गाय। गाय यानी कि उसका एक जाति का बोध करा दिया, गाय, भैंस, एक जाति उसका हो गया। लेकिन हाँ, अगर गाय का कुछ नाम होगा, जैसे हीरा, जैसे कुत्ता है, ठीक ना, तो पूरा अगर कुत्ता बोले तो वो क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन उसका अगर पर्सनली नाम भी रख देता है, जैसे हीरा रख देता है, मोती रख देता है, अगर हीरा अगर उसका नाम लेके बुला रहे हैं तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। क्यों, क्योंकि उसको पर्सनली बोल रहे हैं तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर वही उसको मिला दे सब में, कुत्ता अगर डायरेक्ट बोल दिए, आदमी डायरेक्ट बोल दिए, मनुष्य डायरेक्ट बोल दिए, ठीक ना, पेन डायरेक्ट बोल दिए, किताब डायरेक्ट बोल दिए, बोतल बोल दिए, ठीक ना, पंखा बोल दिए, तो क्या हो जाएगा, ये जातिवाचक हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन अगर यही पर्सनली किसी को बोल दे, जैसे लिंक पेन बोल दें, और अब देखिए आप बताइएगा यहाँ पे आप बताइएगा, ठीक ना, सिम, सिम जो मोबाइल में सिम लगता है ना, सिम कौन सा संज्ञा है, बताइए तो, चलिए बता दिए होंगे, ठीक ना। तो सिम कौन सा संज्ञा है, तो सिम देखिए हो गया जातिवाचक संज्ञा। क्यों हो गया, क्योंकि देखिए सिम मतलब बहुत सारा होता है, आइडिया हो जाता है, एयरटेल, जियो, और फिर हो जाता है इधर बहुत सारा हो जाता है ना। तो सिम मतलब सभी उसमें आ गया, ठीक ना, यानी सभी का बोध करा दिया। लेकिन इसमें अगर पर्सनली बोल दे, एयरटेल, एयरटेल, ठीक ना, एयरटेल, ठीक है। तो एयरटेल है, यहाँ पे देखिए क्या हो गया, पर्सनली बोल दिए ना, सिम का पर्सनली हम नाम ले लिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो पर्सनली बोल दिए तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और यही क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। यानी सिम बोल दिए तो क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा, और एयरटेल बोल दिए तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समझे। तो ये दोनों कंप्लीट हो गया, यानी जिससे पूरे जाति का बोध क्या हो जाएगा, व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा, और जिससे पर्सनली बोले या खास रहे वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब चलते हैं समूहवाचक में, ठीक ना, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा देखिए उसको बोलते हैं कि इसी से नाम से ही पता चल रहा है, नहीं, समूह यानी अति क्या हो, ग्रुप हो, ठीक है ना, क्या हो, ग्रुप। समूहवाचक संज्ञा जैसे देखिए अब बहुत सारे, जैसे हम लोग क्लास में जब पढ़ते थे बचपन में तो बहुत सारा रहते थे। अभी आप लोग पढ़ रहे होंगे तो एक जगह बहुत सारा बैठते हैं, तो उसको बोलते हैं वर्ग। वर्ग क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ से बहुत सारा बच्चा है, तो वर्ग का हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, वर्ग कौन सा संज्ञा हो जाएगा, वर्ग कौन सा संज्ञा हो जाएगा, समूहवाचक, ठीक ना। जैसे चाबी का गुच्छा, गुच्छा चाबी नहीं, चाबी अगर बोले, अच्छा आप बताइए तो चाबी कौन सा संज्ञा हो जाएगा, चाबी कौन सा संज्ञा हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि चाबी बोल दिए तो उसमें लंबा बड़ा छोटा मतलब सब आ गया, जितना दुनिया में है सब चाबी किसमें आ गया, जातिवाचक में। लेकिन अगर वही कुछ चाबी का जैसे नाम रहता है ना, अब नाम हमको पता नहीं है लेकिन बता रहे, अगर कुछ नाम रहता है उसका पर्सनली नाम है तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक में। लेकिन अगर वही चाबी का गुच्छा बोल दिए, क्या बोल दिए, चाबी का गुच्छा, तो गुच्छा मतलब समझ रहे हैं, बहुत सारा, गुच्छा मतलब आ गया बहुत सारा, जैसे अंगूर का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा में एक रहता है, नहीं, अंगूर बोलेंगे तो एक आ जाएगा, ठीक ना, अंगूर बोलेंगे तो एक आ जाएगा, लेकिन गुच्छा बोलेंगे तो उसमें बहुत सारा हो जाएगा, ठीक ना। तो बहुत सारा आ जाएगा तब उसको क्या बोलेंगे, समूहवाचक संज्ञा। जैसे चाबी का गुच्छा हो गया, फिर क्या उसको अंगूर का गुच्छा हो गया, ये सभी क्या हो जाता है, समूहवाचक संज्ञा, ठीक ना। और अभी एग्जाम्पल अभी और देंगे, ठीक ना, अभी ये तो समझा ही रहे, अभी एग्जाम्पल देंगे, आप लोग से पूछेंगे, फिर क्वेश्चन भी करवाएंगे, पूरा कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। वीडियो में आप बने रहें, ठीक है। वीडियो अच्छा लगेगा तब आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो नहीं करिएगा। अगर आपको ना अच्छा लग रहा होगा तो ना करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलते, अच्छा एक और आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं हम, आप बताइए तो अंगूर, अंगूर कौन सा संख्या, सॉरी संख्या बोल दे रहे, संज्ञा, अंगूर कौन सा संज्ञा, तो यहाँ पे कौन सा संज्ञा हो जाएगा, ये हो जाएगा जातिवाचक। नहीं, पूरे जितना दुनिया में जितना अंगूर है सभी का जाति का बोध कर रहा है, ठीक ना,
समझ गए। जैसे काला, दो प्रकार का अंगूर हम देखें, एक काला हो जाता है, एक हरा में हो जाता है। तो पूरे क्या अंगूर का बोध करा दिया, ठीक है। जैसे बकरी, बकरी कौन सा संज्ञा हो जाएगा बताइए, इन तीनों में से कौन सा हो जाएगा? ये होगा, ये होगा, ये होगा। जवाब दीजिए, ठीक ना। इसका जवाब हमको कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक ना। अभी जाइए आप तुरंत कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए, कर लिखिएगा कि बकरी, लिख कर फिर इसका कौन सा संज्ञा है वो वाला नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं यहाँ पे इसके अगले पे। अभी वीडियो में से जाइएगा नहीं, अभी मतलब भागिएगा नहीं, अभी क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक ना। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आज के बाद फिर पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मिटा लेते हैं, थोड़ा हाथ यूज कर लेते हैं। अगला है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा देखिए, इसमें मतलब एक चीज़ याद रखिएगा बस, फील करना, ठीक ना। क्या करना? फील करना, अनुभव। फील में होता है महसूस, अनुभव। जैसे जैसे मिठास, मिठास क्या है? मिठास, जैसे मिठास हम खाते हैं तो क्या करते हैं? बोलिए, कुछ से मापते हैं हम उसको नहीं ना, क्या करते हैं? अनुभव करते हैं, फील यानी महसूस करते हैं कि हाँ मीठा है, तीता है, ठीक ना। अगर बोल दे कि तीता कौन सा संज्ञा है तो कौन सा हो जाएगा? भाववाचक। मीठा कौन सा संज्ञा हो जाएगा? भाववाचक, ठीक ना। गहराई, गहराई का हम लोग मतलब जैसे आहरा तरफ जब जाते हैं गांव में तो क्या जब देख के नहीं पता बता देते हैं कि कितना गहरा है, थोड़ा सा अंदाजा लगाते हैं ना कि हाँ इतना गहरा होगा, यानी गहराई अंदाजा लगा रहे, तुक्का मार रहे ना, तो क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। यानी जब फील करे, अनुभव करे और तो क्या हो जाएगा? ये भाववाचक संज्ञा। तो गहराई, मोटाई, चौड़ाई, लंबाई, मिठास, प्यार, दुलार, जितना है क्या, ये सभी क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा समझ गए। जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा मतलब क्या हुआ? भाववाचक। हम लोग महसूस करते हैं कि हाँ वो बूढ़ा हो गया, नहीं, धीरे धीरे उसका बुढ़ापा, बचपना, लड़कपन, ये सभी क्या हो जाता है? भाववाचक संज्ञा में आ जाता है, ठीक है। फिर से वो करवाएंगे सभी क्वेश्चन, क्वेश्चन भी लेंगे और मतलब कैसे क्वेश्चन पूछता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लाएंगे, ठीक है, सब करवाएंगे। अभी आप वीडियो में बने रहे। अगला है द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, इसमें मतलब नापा तोला जाता है, ठीक ना। यानी कि जो नाप तोल कर जो मतलब यूज किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक। जैसे तेल, तेल को हम क्या करते हैं? नापते हैं या तो तौलते भी हैं, ठीक ना। नाप या तौल जिसको करते हैं वो क्या होता है? द्रव्यवाचक। जैसे कुछ भी ले लीजिए, जैसे अनाज में, अनाज वाला जो चीज़ है ना सभी क्या आ जाता है? इसी में आ जाता है, द्रव्यवाचक में, ठीक ना। और एक जैसे सोना हो गया और लोहा हो गया, ये सभी को भी क्या करते हैं? नाप तोल करते हैं ना। तो जो भी मतलब, सॉरी थोड़ा सा लाइन कट गया था इसलिए वीडियो को थोड़ा काटना पड़ा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बता रहे थे क्या? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में बता रहे थे कि जो नापा या तौला जाए, ठीक ना, वही क्या होता है? द्रव्यवाचक। ज़्यादातर हम लोग का अनाज वाला जो भी चीज़ है ना सभी क्या आ जाता है? इसमें द्रव्यवाचक। याद रखिएगा, अनाज वाला चीज़ द्रव्य, अनाज वाला चीज़ द्रव्यवाचक संज्ञा, अनाज वाला चीज़ द्रव्यवाचक संज्ञा, याद रखिएगा। जैसे तेल बताएं, तेल हो जाएगा, पानी हो जाएगा, ये सभी क्या हो जाएगा? गेहूँ हो गया, चावल हो गया, आटा हो गया, घी हो गया, दही, ये सब जितना भी है ना सभी क्या हो जाता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। समझ में आ गया? जिसे नापा या तौला जाए। जैसे लोहा, लोहा को भी नापते हैं ना, सोना, सोना को भी नापते हैं, और फिर हो जाएगा क्या बोलते हैं? चांदी, चांदी, ये सभी सबको नापते हैं ना, तो सभी क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। ये पांचों समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल यहाँ पर लिखते हैं और आप लोग बताइएगा, ठीक ना। जैसे देखिए बताइएगा, ठीक ना। मेरे पास है बुक, टारगेट का बुक है, ठीक ना। इसमें से आप लोग को मतलब पूछते हैं और आप लोग बताइएगा। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। जितना भी अभी क्वेश्चन करवाएंगे ना, अभी मौखिक करवाएंगे, ठीक ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सब रहेगा, ठीक ना। मौखिक में ज़्यादा याद होता है, समझे। लिख कर क्या करिएगा, ठीक ना। को लिखा हुआ है तो बचपन से लिखे रहे। तो देखिए जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, यानी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ए में हो जाएगा गाय, बी में हो गया नदी, सी में हो जाएगा सही शहर, और डी में हो जाएगा विवेकानंद। इसमें से कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? विवेकानंद। क्यों? देखिए विवेकानंद इसलिए हो जाएगा क्योंकि वो देखिए विवेकानंद क्या एक प्रसिद्ध व्यक्ति है ना, फेमस व्यक्ति है। तो वो तो जो फेमस या प्रसिद्ध जो मतलब रहते हैं, यानी कि उसको क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा ना। तो ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन जो शहर है, शहर देखिए बहुत सारा है, यानी पूरे शहर जाति का बोध कर दिया। जितना भी दुनिया में शहर है पूरे शहर जाति का बोध कर दिया। क्या हो गया वो? बताइए, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन वही शहर का नाम ले लेता, गया, पटना, तो बोले ना कि कोई भी जगह का नाम, कोई भी स्थान का नाम लेंगे तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। अगर पर्सनली नाम ले ले तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और पूरे जाति का बोध करा दे क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो अगले पूछते हैं,
बताइएगा निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा है। ए में हो जाएगा सभा, बी में मानवता, सी में आदमी और डी में चावल। यहाँ पे लिख देते नहीं, ए में है सभा। ऐसे वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सीखना है तो वीडियो लंबा हो या छोटा उससे कोई दिक्कत नहीं होगा चाहिए। बी में हो जाएगा मानवता, मानवता। सी में हो गया चावल। अभी देखिए ये पूरा को बता देंगे कौन सा संज्ञा है। डी में हो गया आदमी। देखिए पहले तो पूछा जा रहा है क्या कि इसमें से समूहवाचक संज्ञा कौन है, तो समूहवाचक संज्ञा ये हो जाएगा सभा। सभा बैठता है जब सभा, जब गांव में पंचायती होते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, सभा। यानी कि गांव में पंचायती होता है तो एक आदमी उसमें थोड़ा ना रहता है, बहुत सारे रहते हैं। तो पंचायती अगर बोला जाए तो पंचायती कौन सा संज्ञा हो जाएगा, समझ गए। यहाँ पे सभा भी क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा ना, क्योंकि सभा में बहुत सारे आदमी रहते हैं। अब देखिए मानवता, मानवता देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब फील करते हैं ना, महसूस करते हैं कि वो लड़का अच्छा है, वो मतलब आदमी अच्छा है, ऐसे करते हैं ना। तो मानवता यानी कि हम लोग को अपना मतलब अच्छा से रहना चाहिए, ठीक है, दूसरे के प्रति कभी बुरा नहीं समझना चाहिए, ठीक ना। यानी हम लोग का मानवता क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक। तो इसको फील करते हैं ना, महसूस करते हैं ना, ठीक ना। अब देखिए चावल, तो ये तो समझ गए अनाज में, अनाज में है तो डायरेक्ट कहाँ पर मारिएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। जब अनाज वाला देखिए कि द्रव्यवाचक संज्ञा पहुंच जाइए, ठीक ना। अब आदमी, आदमी देखिए पूरे आदमी का बोध कर दिया, नहीं ना हमको बोला ना आपको बोला, ये क्या बोल दिया, पूरे आदमी। यानी आदमी जितना है दुनिया में सबको, तो जब सबको ले लेता, पूरे जाति को ले लेता तो क्या हो जाता, जातिवाचक संज्ञा। पूरा लाइन खींच दिए, नहीं आप लोग को पता लग रहा होगा कि कौन किसका है। तो समझ गए ना, आदमी कौन सा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो चलते हैं अगले पे, अगला एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन लिख लिया। क्वेश्चन मेरा है कि इनमें से कौन सा संज्ञा नहीं है, इनमें से कौन सा संज्ञा नहीं है। अच्छा हम आँख बंद करके खोलते हैं तो कोई अगर सामने खड़ा है, सुंदर है कि मतलब काला है कि करिया है, ये सब हम लोग देखते हैं ना देखते हैं ना, तो वो तो दिखाई दे दिया, तो दिखाई दे दिया तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, संज्ञा हो गया। मानव भी दिखाई देता, अगर पटना गए हैं तो पटना भी दिखाई देता, लेकिन ये वह ये सभी नहीं दिखाई देता। क्यों, देखिए वह, यह, मैं, तुम, ये सभी क्या हो जाता है, सर्वनाम हो जाता है। तो यहाँ पे जो वह है ये क्या है, सर्वनाम है, ये संज्ञा नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वह, ये संज्ञा नहीं है, बाकी ये सभी क्या है, संज्ञा। अब कौन सा संज्ञा ये देख लीजिए, तो पटना तो कोई जगह का नाम है, तो जगह का नाम रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यही ना। अब मानव, मानव मीन्स हो गया आदमी, मानव मीन्स क्या हो गया, आदमी। यानी पूरे मानव को बोल रहा है, स्पेशल किसी को नहीं बोल रहा है। या तो राधा कृष्णन बोलता है, या तो महात्मा गांधी बोलता, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोलता, सुभाष चंद्र बोस बोलता, किसी पर्सनली का नाम, या तो मेरा ही नाम बोल देता विकास, ठीक ना। किसी पर्सनली अगर लेके बोले तब वो हो जाता क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पे मानव बोला है, मानव में सब आ जाएगा, हम भी आ जाएंगे, आप भी, आपके पापा भी, मेरे पापा भी, आपके मम्मी भी, सब, मतलब समझ गया ना, हाँ तो सब आ जाएंगे, ठीक ना। तो ये हो जाएगा क्या, जातिवाचक संज्ञा, मानव हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अब सुंदरी ये क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं, यानी महसूस करते हैं, उसको देख के मतलब इसमें बैठाते हैं कि हाँ वो सुंदर है, नहीं तो उसको क्या कहते हैं, महसूस करते हैं, अनुभव लगाते हैं, तो क्या हो जाता है वो भाववाचक संज्ञा, ठीक है। चलते हैं अगले पे। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है पानी शब्द कौन संज्ञा है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है ए बी सी डी ई, हम 5 ऑप्शन दे दिए, एग्जाम में 4 ऑप्शन रहता है, हम एक बढ़ा दिए, ठीक ना। अब बताइए पानी शब्द कौन संज्ञा, तो पहले बताएं कि जिसको नापा या तौला जाए, ठीक ना, जिसको नापा या तौला जाए क्या कहलाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। ऐसे भी देखिए ना, द्रव्य, द्रव्य मतलब लिक्विड, यानी पानी, ये सब तेल, ये सब हो गया, तो ये भी लिक्विड ही है, तो इसी से पता चलता है द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक ना। तो पानी को देखिए नापा या तौला जाता है ना, नहीं। जैसे और जब शहर में रहते होंगे, पढ़ते हैं आपके भैया या कोई भी, तो एक पानी आता है, ठीक ना, वो बड़ा वाला डिब्बा में आता है, तो उसको नाप के क्या नहीं देते थे, लीटर में 10 लीटर या 12 लीटर 20 लीटर ये सभी करके देते हैं, ठीक ना। तो उसको नाप, जिसको नाप मतलब सिंपल में समझिए, जिसको नापा या तौला जाए, या मेरे मतलब खाने में जो प्रयुक्त हो, उसको क्या कहते हैं, मतलब डायरेक्ट पहुंचाना हमको कहाँ पे, द्रव्यवाचक पे, ठीक ना। तो ये हो जाएगा क्या, द्रव्यवाचक। चलिए आगे देख, अब आ जाइए, देखिए आपके लिए बहुत अच्छा ही क्वेश्चन लाए हैं, ठीक ना। दिमाग लगाइएगा, इसको बताइएगा, बताइएगा, ठीक ना। पहले आप देखिए यहाँ पे, अब टूअर शब्द कौन संज्ञा है, ठीक ना। तो आप पहले सोचिए, थोड़ा सा दिमाग को टटोलिए, जो हम बताएं इसको
मतलब सोचिए कि किसमें कौन सा होगा, कौन सा संज्ञा होगा, ठीक ना। तो सोच लिए होंगे आप लोग, ठीक ना। तो देखिए अक्टूबर, समझे, अगर महीना हमको बोल देता, महीना बोल देता तो कौन सा संज्ञा हो जाता। अरे महीना में देखो 12 को आ जाता, यानी पूरे महीना का बोध हो गया ना, जितना उसमें है सभी का बोध हो गया। तो महीना बोल देता तो हमको हो जाता जातिवाचक, ठीक ना। उसमें जितना है सभी का बोध हो गया, 12 को है ही तो 12 को का बोध हुआ ना, लेकिन पूरा का हो गया। तो जब पूरा का बोध हो जाता तो जातिवाचक हो गया। लेकिन उसी का स्पेशल नाम ले ले, अक्टूबर बोल दे, जनवरी बोल दे, फरवरी बोल दे, जैसे सप्ताह, सप्ताह कौन सा संज्ञा हो जाएगा, जातिवाचक। लेकिन सप्ताह में किसी का नाम ले ले, जैसे जनवरी, फरवरी, सॉरी ये तो मंथ में ना हो गया, सोमवार, मंगलवार, कुछ भी ऐसे नाम ले ले तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, क्योंकि पर्सनली बोला जा रहा था। यहाँ पे जो अक्टूबर जो शब्द है कौन सा संज्ञा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कौन सा संज्ञा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, समझ गए ना। जब भी पर्सनली मतलब आ जाए ना तो कौन सा संज्ञा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आशा करते हैं ये सभी समझ में आ गया होगा। कुछ और क्वेश्चन लाते हैं, ठीक ना। अब जो क्वेश्चन लाए हैं ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2020 में ये पूछा गया, ठीक ना। तो 2020 में क्या किया, पूछा गया, सेम टू सेम वही ऑप्शन है। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा। तो स्टार्ट करते हैं इधर से हम बताना, ठीक ना। आप लोग तो समझ गए होंगे कि कौन सा है, लेकिन हम पूरा डिटेल में इसको भी बता देते हैं, ठीक है। घड़ी, तो घड़ी कौन सा संज्ञा, तो घड़ी देखिए जो भी मतलब है कौन कंपनी का ही नहीं पता है, यानी जितना घड़ी है सब है, जितना घड़ी है सब का यहाँ बात हो रहा है। तो पूरे घड़ी का ना बात हो रहा है, यानी पूरे जाति का बोध हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा घड़ी, ठीक। अगर ये घड़ी का नाम दे देता तो क्या कहता, हमको पता नहीं है इसीलिए ना बता रहे, जो पता था वो बता दिए। तो घड़ी जो है क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। अब यहाँ पे वाहन क्या है यहाँ पे, ठीक, ये घड़ी देख लिए, ठीक ना। थोड़ा सा क्या हो रहा है कि लाइन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जा रहा है इधर, इसलिए थोड़ा सा वीडियो कट करना पड़ता है। तो यहाँ पे घड़ी बता दिए तो क्या, जातिवाचक संज्ञा, ठीक। यहाँ पे हो गया वाहन, वाहन मतलब स्पेशल किसी का ना, मेरा वाहन बोला जा रहा है ना आपका, समझे, यानी जितना दुनिया में है वाहन सभी, तो ये भी क्या हो जाएगा, जातिवाचक। जैसे लड़का, लड़का हम भी हैं, शायद आप देखने वाले आप भी होगा, या तो लड़की होंगे, ठीक ना। तो मतलब क्या हो गया, सभी ना, तो सभी, जैसे लड़का बोल देंगे तो लड़का हो जाएगा जातिवाचक, वैसे वाहन भी हो गया जातिवाचक। अब यहाँ पे लड़की देखिए आ ही गए, लड़का हो या लड़की हो, जैसे आप अगर लड़की हैं तो भी क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि सभी का। लेकिन अगर आपका जो नाम है उससे अगर बोला जाए तो आप क्या हो जाइएगा, व्यक्तिवाचक, समझ गए ना। कुछ भी नाम हो, सलोनी हो, मोना हो, सोना हो, जो भी हो, कुछ तो नाम होगा ना। तो आप अगर नाम लेके बोलेंगे तो क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर ऐसे बोल दिए लड़की तो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि उसमें आप भी आगे, सब, मेरी बहन भी, मतलब सब, सब कोई आगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है सर्दी, सर्दी, तो सर्दी क्या होता है, क्या चीज़, मतलब समझ रहे हैं ना, क्या इसको फील ना करते हैं हम लोग। जैसे ठंडा लग रहा है तो क्या करते हैं, फील करते हैं कि उसको देखते हैं कि हाँ देखो सर्दी अति ठंडा लग रहा है, ऐसे नहीं ना, मतलब हम लोग फील करते हैं। तो जो फील करते हैं यानी जो महसूस करते हैं, जो अनुभव करते हैं, वो क्या हो जाता है, भाववाचक ना। तो इसमें से कौन सा भाववाचक हो गया, सर्दी, ठीक है। तो समझ में आ गया यहाँ तक। तो आशा करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों पे शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी पढ़ सके, ठीक ना। तो वीडियो के नीचे एक कमेंट अच्छा से कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसके नीचे थोड़ा सा, अगर एक से ज़्यादा हो सकता है तो ज़्यादा कर दीजिएगा, ठीक ना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।